रॉकी, अबे तू कितना हैंडसम है यार, और अगर नहाने से पहले तू तो स्मार्ट लगता है, तो नहाने के बाद तो क्या लगेगा यार, तू क्या लगेगा, यू ट्रू गुड मैन। टी शर्ट है तेरी, वाह वाह। ओ यार फिर 9 बज गए, वापस कॉलेज के लिए। अजय क्या होगा? परफ्यूम। ओ यार कॉलेज जा रहा है, बीच पे नहीं जा रहा है सलमान, पूरे कपड़े तो पहन के जा। ये अमेरिकन भाई किस दिन काम आएगा? अरे अजय, कॉलेज नहीं जाना क्या? तुम्हारे दोस्त आए हैं। आ रहा हूं पिताजी। हाय दीपक, हाय नीरज। क्या बात है यार, आज तो बड़े स्टाइल में यार। टी शर्ट पहनी है यार। अरे इम्पोर्टेड है क्या यार? अरे एकदम इम्पोर्टेंट है, मेरे कजिन ने मुझे गिफ्ट किया। चलो चलो कॉलेज चलते हैं। ओए अजय, वेट। टोक दिया ना पीछे से, कितनी बार बोला है कि किसी को जाते वक्त टोकना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। बुरी बात होती है यार? कोई नहा रहा हो, उसके कपड़े पीछे से पहन जाओ, ये अच्छी बात होती है? ये टी शर्ट मेरी है, उसको उतारो, कम ऑन फास्ट। अच्छा ना, दोस्त भी है। और एक बात बताइए यार, आप मुझसे पूछ नहीं सकते थे टी शर्ट पहनने से पहले? हाँ, इट्स वेरी बैड। हाँ, ये कम ऑन फास्ट, आई हैव टू गो समवेयर। उतारो उसको, जल्दी करो। पकड़ किया, उतारना इसको, चल। रॉकी जल्दी रॉकी कर। रॉकी हट, उतारो इसको। बताओ यार, अच्छाई का जमाना ही नहीं है। हट। समझा? ये शर्ट गिफ्टेड नहीं, लिफ्टेड थी। चल चल जल्दी कॉलेज चल, वरना तेरा कजन आकर तेरा पैर भी उतार देगा। चल। मैं नहीं आता कॉलेज, तुम लोग जाओ। बोल सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत हनुमान की जय। वाह वाह, रामायण पढ़ के मन प्रसन्न हो जाता है। क्या प्रेम है दोनों भाइयों के बीच। राम जी के मना करने पर भी लक्ष्मण जी उनके साथ वनवास गए। अपना राजपाट, अपना सिंहासन, अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया अपने भाई के लिए। वो जमाने गए माँ, आजकल भाई भाई के लिए एक टी शर्ट भी नहीं छोड़ सकता। भाई भाई को नंगा करने पे तुला हुआ है। किसकी बात कर रहा है? वो रॉकी माँ जल्दी में मैंने उसकी टी शर्ट क्या पहन ली, उतार दी मेरे दोस्तों के सामने। मेरी तो बेइज्जती हो गई ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा भाई भाई में होता रहता है। अपने पिता और चाचा से कुछ सीख, उन दोनों में कितना प्यार है। कभी झगड़ते देखा है उन दोनों को आज तक? चीटिंग? चीटिंग? तुमने मुझे चीटर कहा? कहा नहीं, साबित करके दिखाऊंगा। अरे मैंने 1 मिनट शालिनी के साथ बात किया कि आपने घोड़े की पोजीशन ही चेंज कर दी। यहाँ पोजीशन यही थी शालिनी, यही थी पोजीशन। अरे शालिनी क्या बताया कि मैं आपको बचपन से जानता हूँ। और मेरी भी मुलाकात तुमसे कोई जवानी में नहीं हुई, मैं भी तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अरे तो क्या हुआ इनको? अरे ये हेरा फेरी करने की आदत तुम्हारी पुरानी है, पता है शालिनी? बचपन में अपने ही किचन से नहीं, ये दूसरों के किचन से भी मिठाई गायब करता था। Really? अरे नहीं, ये मुझे फुसला करना किचन में चोरी करने के लिए भेजते थे और खुद बाहर खड़े पहरा देते थे। और जैसे माँ आती थी ना, खुद तो गायब और मेरी पिटाई हो जाती थी। अरे भाई साहब, you used to do this? अरे नहीं शालिनी, छोटा होने की वजह से ये हमेशा बच जाता था। पिटाई तो मेरी होती थी, बड़ा जो था ना, इसलिए बॉडी की हालत ऐसी हो गई। अरे छोड़िए भाई साहब, आप मुझे पीटते भी थे और पिटवाते भी थे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप दोनों बिल्कुल ही बड़े नहीं हुए हो, इसीलिए तो बच्चों की तरह यूं लड़ रहे हो। एब्सोल्युटली राइट सू। इन्हें बच्चों की तरह नहीं लड़ना चाहिए, अडल्ट्स की तरह लड़ना चाहिए, है ना? हथियारों के साथ। आई मीन एक तुम भी कमाल हो, ये लोग लड़ रहे हैं, ऊपर से तुम मजे ले रही हो। पर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सू। पता है ये दोनों बचपन में एक साथ मिठाई चुराया करते थे। ओहो, तो ये चोरी का ट्रेडिशन हमारी फैमिली में बहुत पहले से चला आ रहा है। हाँ? चोर किसे बोल रहा है? चोर किसे बोल रहा है तू? वो तेरी जो टी-शर्ट है ना, वो मैंने चुराई नहीं थी, बस बिना बताए पहन ली थी। एक ही बात है, हाँ? अगर मैं देखता नहीं ना तो you would have stolen it only। एक कीप क्वाइट है, तूने अगर एक और वर्ड कहा ना, क्या करेगा तू? क्या करेगा? देख लूंगा। हाँ देखना। देखो क्या होता है, जब घर के बड़े बच्चों की तरह लड़ते हैं तो बच्चों पर क्या असर पड़ता है। आप दोनों को तो प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ाना चाहिए बच्चों को। आप ठीक करिए भाभी,
अब बिल्कुल ही नहीं। हाँ, हम बच्चों को राम लक्ष्मण बनकर दिखाएंगे। हाँ ये लक्ष्मण हुई ना राम। बात। नमस्कार, बधाइयाँ, मुबारक हो। क्या हुआ टंडन साहब, लॉटरी लगी है क्या? ओ सरकार, लॉटरी तो आप लोगों की लग गई है। 2 लाख रुपए की पनवेल बम्पर लॉटरी। वेल बम्पर? ओए, भूल गए? पनवेल की वो जमीन जो आपने मुझे बेचने के लिए कही थी, उसका सौदा हो गया 2 लाख रुपए का। ओ, अरे वेरी गुड टंडन साहब, वेरी गुड। अरे पनवेल में तुम्हारे कौन सी जमीन? अरे नहीं भाई साहब, वो जो पिताजी आपके और मेरे नाम कर गए थे ना जमीन, वो वाली। तो क्या तुमने वो अपने नाम करवा ली? नहीं भाई साहब, वो तो फिर मुझसे पूछे बिना उसको बेचने की बात तुमने सोची कैसे? बेकार पड़ी थी, ये बात एक नाला था, इसलिए मैंने सोचा। इसलिए मुझे पूछा तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं। अरे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, आप बता रहा हो ना। लो, शुरू हो गए तुम दोनों, भूल गए सुबह का वादा। मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो क्या हुआ? भेज दो ना। ठीक है भाई साहब, अगर आप इतनी जिद करते हैं तो भेज देते हैं। आखिर आप मेरे बड़े भाई है ना, आपका हुक्म सर आंखों पर है। आप दोनों भाइयों का इतना प्यार देख के मेरा दिल भरा है। वाह, आप दोनों गले मिल गए, बात बन गई। मैं अभी जाके कागजात का इंतजाम करके आता हूं। है जी? ओके, आप बैठिए ना भाई साहब, चाय पीते हैं। आइए बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ। देखा, इसे कहते हैं भाईचारा। कुछ सीखो तुम दोनों। जमीन पिताजी। बुलाओ बच्चों को बुलाओ। नहीं, अजय, माय ब्रदर, प्लीज फॉरगिव मी यार। और ये लो, ये टी शर्ट आज से तुम्हारी है। और यही क्या, ये सारी टी शर्ट तुम रख लो, तुम्हें जो पहननी है पहनो। पर प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। नहीं, एक्चुअली रॉकी, गलती मेरी थी। मैंने बिना पूछे से तुम्हारी टी शर्ट नहीं लेनी चाहिए थी। यार पूछना कैसा है यार? अगर भाई की चीज भाई के काम नहीं आएगी तो किसके काम आएगी यार? I'm ashamed of myself. I'm ashamed of myself. Ashamed of myself. It's all yours, brother. It's all yours. नहीं यार, हैंग के नीचे ये खुशी के टीयर्स है यार। रहने दे। रॉकी भैया, ये मेरी तरफ से। ये क्या है देखिए ना, पजामा। ना नहीं चाहिए। नहीं प्लीज, मेरी तरफ से। ना नहीं, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। टी शर्ट। सच कहूं ऐश डार्लिंग, हैरी भाई साहब इज रियली ग्रेट। तुम दोनों भाइयों की अंडरस्टैंडिंग देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। रियली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हैरी भाई साहब इज रियली ग्रेट। तुम्हें पता है शालिनी, हाँ। मैंने वो पनवेल वाली जमीन बेच दी और हैरी भाई साहब ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि वो करजत वाली जमीन भी बेच दूं। पर उनसे पूछ तो लीजिए। अरे नो नीड, उनको मेरे पे पूरा भरोसा है। उनको पता मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और मेरे हर काम के अंदर लॉस ही लॉस होगा, बर्बादी होगी। वो जो पनवेल वाली जमीन तुमने 2 लाख में बेची थी ना, वो सोना उगल रही है। अरे वो बेकार जमीन गोल्ड माइन निकली, गोल्ड माइन। रियली? तब आप 4 लाख देकर दोबारा खरीद लीजिए। जमीन का मालिक तुम्हारे पति जैसा पागल नहीं है तो सोने की खान को कोयले के दाम में बेच दे। आपने मुझे पागल कहा? अरे पागल भी तुम्हारी जैसी बेवकूफी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत दिमाग उसका भी काम करता है। देखिए भाई साहब, बहुत हो गया, अब और कुछ करना तो वरना क्या करेगा तू? मेरा करोड़ों का नुकसान करके हाथ दिखाता है, एक दूंगा खींच के। क्या कर रहे हैं आप?
यही कसर रह गई थी बाकी। क्या कर रहे हैं आप लोग, जरा बच्चों की तो सोचिए। राम लक्ष्मण बनने चले थे ना आप लोग, ये कौरव पांडव कैसे बन गए? वो बच्चे बाहर गए थे, वरना देखिए अगर आप लोगों का लड़ाई करने का मूड अभी भी बाकी है ना तो पास में मैदान है, वहां चले जाइए। करेक्ट। लेकिन इस घर में अगर कुछ किया है ना तो खासकर बच्चों के सामने। चलो छोड़ो इनको। हेलो एवरीवन। हाय अजय। हाय सनी बॉय। लाओ जरा चम्मच देना। माँ, लगता है आपके प्रवचन का कुछ ज्यादा ही असर पड़ा है। इसे कहते हैं भाइयों का प्यार। Oh, that was so sweet, Rocky. बिल्कुल, आप बड़ों को इनसे कुछ सीखना चाहिए। यस आंटी, यू आर राइट। एंड डैड, आप लोग भी हम लोग की तरह प्यार से खाइए। इसके साथ खाओ, इसका जूता खाया तो इसके जैसा बन जाऊंगा, बेवकूफ। मुझे भी आपके साथ खाने का कोई शौक नहीं है। पता लगा मैं सनकी हो गया। धमकी कहा? तो आपने मुझे बेवकूफ नहीं कहा क्या? वो तो तुम हो ही, वरना करोड़ों की बात में क्यों बेचती? आप सनकी नहीं, आप सटिया भी गए हैं। मेरी उम्र 55 भी नहीं है, सटिया का। लगते तो आप 70 के हैं। तुम 80 को लगते हो। अरे बस तुम दोनों उठो, उठो तुम दोनों। देखो, परमिशन नहीं ली। आप उठो, ऐसा बात उठो, करिए, आप उठो, ऐसे बात करिए, आप पीछे ऐसे बात चलो, करिए। पीछे मत जाओ यहाँ से। बिल्कुल ऐसे बात नहीं करनी आप। चलो दोनों, यहीं रहो तुम। बैठो यहाँ, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। बैठो। ओ आंटी, व्हाट्स दिस? इतना अच्छा सीन चल रहा था वहाँ पे, सारा मजा बिगाड़ दिया आपने। तुम दोनों यहीं रहोगे। अच्छे बच्चों की तरह रहना, ये बड़ों की तरह लड़ना मत। लेकिन माँ, आप ही ने तो कहा था कि अपने बड़ों से कुछ सीखना चाहिए, तो हम तो सीख रहे थे। एकदम ठीक। वो मैंने उस दिन कहा था, आज नहीं। वैसे अजय, डोंट माइंड, पर तेरे डैड ने कुछ ठीक नहीं किया यार। ही शुड हैव कॉल्ड माय डैड अ बेवकूफ। हाँ, और जो तेरे डैड ने मेरे डैड को संकी और सठिया का, उसका क्या? हाँ, और वैसे तेरे डैड ने जो करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम बेच दी, उसका कोई क्या कहे? तुम भी मेरे डैड को बेवकूफ तो नहीं कह रहे? नो, डैड्स बिजनेस एक्सपीरियंस। पता है, अमेरिकन बिजनेस फ्लॉप हो गया है। तेरे डैड कौन से बड़े बिजनेसमैन है यहाँ पर? डॉट.कॉम के जमाने में वही डीसीपीटी रेडियो रिपेयरिंग करते हैं। अच्छा, कम से कम कमाते तो है, गवाते तो नहीं है तेरे डैड की तरह। मेरे पिताजी तेरे डैड के बारे में सही कहते हैं। और मेरे डैड भी तेरे डैड के बारे में सही कहते हैं। इस वॉर में मैं अपने डैड के साथ हूं। एंड इट्स वॉर टाइम मैन। अब जब तूने वॉर का ऐलान कर ही दिया है तो ठीक है। जब दो सगे भाई आपस में लड़ सकते हैं तो हम तो फिर भी कजिन सो रॉकी और अजय ने तो बात करना भी बंद कर दिया है। अच्छा ये बात ना करें, बात करेंगे झगड़ा करेंगे। ओहो सू, कुछ करो ना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब जो भी करेंगे प्रभु करेंगे। जब बड़ों का झगड़ा ठंडा हो जाएगा, अपने आप छोटों का भी हो जाएगा। चलो हम खाना खा लेते हैं, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। अरे अजय, 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 ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, वो रिहर्सल हो रही है, रिहर्सल। कैसी रिहर्सल? वो कॉलेज में नाटक कर रहे हैं। नाटक कॉलेज में करना है या घर में करना है? और ये चाकू? ये वो मर्डर सीन है ना? ओह हाँ, मर्डर सीन। इसलिए रॉकी की टी शर्ट पर रिहर्सल कर रहा था। टीचर ही तो है। तो अंदर रॉकी होता तो? रॉकी होता तो और भी अच्छा होता। मैं नहीं छोड़ूंगा। लाइफ में जितनी टेंशन लोगी, लाइफ उतनी ही टेंशन देगी। आई नो दैट। इसीलिए कूल इट, सब ठीक हो जाएगा। रॉकी सेंसिबल लड़का है, सब कुछ संभाल लेगा। यू आर राइट डैड, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एंड थैंक्स फॉर हैविंग फेथ इन मी डैड। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अपने भाई की जान लेना चाहते हो? भाई नहीं, कजिन बोलिए, कजिन। अरे कजिन भी तो भाई होता है। लेकिन पिताजी से बढ़कर नहीं होता है ना। ये क्या है? डैड, ये गन है, गन। अरे
इडियट, वो तो मुझे भी पता है, पर किस लिए? दोस्त अजय के लिए। अच्छा अच्छा, उसको गिफ्ट दे रहा है क्या? ऐसी गिफ्ट जो मरकर भी ही वोंट फॉरगेट। अरे लेकिन ऐसी क्या आफत आ गई है? आफत तो अब आएगी उस रॉकी पर। रॉकी, मैं आ रहा हूँ, आ रहा। अरे रुक अजय, सुन। उन दोनों के झगड़े में मुझे लगा है तो चाकू। अजय मैं आ रहा हूँ, तू बाहर निकल अजय, तू बाहर निकल। रॉकी प्लीज डियर, रॉकी वेट। नहीं मम्मी। अरे भाई साहब, अरे कब तक चलते रहेंगे, कुछ कीजिए ना। अश्विन, पानी सर से ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। अरे लड़ते तो हम भी थे बचपन में, है ना? हाँ, पर हम लड़ते थे भाई साहब ये तकिए और चप्पल के साथ। जो आपने मुझे तकिया मारा था ना, उसका निशान अभी तक यहाँ पे देखिए। हाँ, और चप्पल के निशान मेरे पीठ पर। लेकिन अश्विन, लड़ाई में हमने कभी तकिए और चप्पल से बड़े हथियार इस्तेमाल नहीं किए थे, और ये लोग शुरुआती चाकू और गन से कर रहे हैं। अब एंड तक टैंक और रॉकेट लॉन्चर। लगता है इनकी एंड जो है ना बिगनिंग से शुरू हो रही है। टैंक और रॉकेट लॉन्चर आ गए हैं। चलिए चलिए चलिए। अजय, stop it! तुझे अगर रॉकी को मारना है तो मेरी लाश पे से गुजरना होगा। चला चाकू। सेम हियर। चलाओ गोली अपनी मम्मी पे। रॉकी कम ऑन, मार, चलाओ चलाओ, मारो मुझे, मारो मारो। देखा तुम्हारा बेटा? अरे तो आपका बेटा कोई कम है क्या? ये सब तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। अरे भाई साहब पहले वहां तो चलिए ना, चलिए चलिए चलिए। Just kill her. Come on, kill her. ये फिल्म स्टूडियो बंद कर शूटिंग। पर अंकल मैंने तो अभी तक शूट किया नहीं। ओके अभी करता हूँ। 1 2 3। थोड़ी सी बात को पता बना दिया। कॉलेज में यही सीखते हो, झगड़ा लड़ाई? कॉलेज में नहीं, घर में। जब घर में बड़े लोग बच्चों की तरह लड़े तो फिर बच्चे और क्या सीखें? यस, लेकिन हमारी लड़ाई में ये चाकू गन्स नहीं चलती थी। वो जमाना बदल गया है। आपके जमाने यही सब चीजें इजीली अवेलेबल नहीं थी। बंद करो, फेंक दो सब। नहीं, जब तक आप दोनों अपनी लड़ाई बंद नहीं करेंगे तब तक हम भी लड़ते रहेंगे। अच्छा अच्छा भाई, हम लोग कसम खाते हैं कि आज के बाद हम लोग नहीं लड़ेंगे, ठीक है? क्यों भैया? आओ गले मिल जाओ। ये हुई बात। अरे राम भैया, चलो अब तो सब लोग खुश हो। अश्विन, तू तो ये बात का है कि हमारे बच्चों ने इतनी सी बात पर हथियार उठा दिए। हमारे बच्चों ने आया तो वैसे ही है। ये भाई साहब, ईस्ट भी कुछ कम नहीं है। ये वैसे आया है। नहीं, ये ईस्ट से आया है। आप लोग फिर से शुरू हो गए। पिताजी, ये हथियार उतने ही नकली है जितनी की हमारी ये लड़ाई। यस डैड, ये हम लोगों का प्लान था आप लोगों की लड़ाई रुकवाने का। सीज फायर। अच्छा पर एक बात बताओ मुझे, ये प्लान था किससे? क्योंकि शालिनी तो ये मेरी माँ का प्लान था। ओह अच्छा। What? So you knew how desperate and upset I was. तभी भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। वो इसलिए कि तुम्हारे पास राज नहीं रहता। क्या तुम कह रही हो कि मैं चुगलीखोरी हूँ? इसमें क्या शक है? मैंने तुम्हारी जैसी नॉनसेंसिकल औरत ना अपनी जिंदगी भर में नहीं देखी। ये जरा फिर से हिंदी में बोला, अंग्रेजी में पटर पटर किए जा रहे।